हेलो दोस्तों, अगर आप व्रत करने जा रही हैं शरद पूर्णिमा का तो इस कथा का श्रवण आप जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जो बड़ा ही आलसी था। वह ना तो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था और ना ही कभी पूजा पाठ करता था। दिन भर बस आराम करता था और सोता रहता था। एक बार आश्विन माह की पूर्णिमा की रात आई, यानी आश्विन माह की पूर्णिमा की रात आई। यह वही रात थी जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस रात माँ लक्ष्मी भगवान नारद जी के साथ पृथ्वी पर आती हैं और देखते हैं कि कौन जाग रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति इस रात जाग कर पूजा करता है उसे माँ लक्ष्मी धन और वैभव और सुख का आशीर्वाद देती हैं। जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आई तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग सो रहे थे। जो लोग जागकर भक्ति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वे एक ऐसे नगर में पहुंची जहाँ सब सो रहे थे। बस वही आलसी राजा उस रात नींद न आने के कारण जाग रहा था। तो नारद जी ने माता जी से कहा, माता, ये राजा तो बहुत आलसी और निकम्मा है। ये ना तो आपकी पूजा करता है, ना किसी का भला करता है। इसे आशीर्वाद मत दीजिए। माता मुस्कुराई और बोली, आज की रात मैं ये नहीं देखती कौन कैसा, मैं ये देखती हूँ कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा होता है उसे मैं धन वैभव प्रदान कर देती हूँ। तो दोस्तों, आज की रात जागरण का महत्व है। कम से कम आप जो है 12 बजे तक तो जागे। लक्ष्मी जी ने आलसी राजा को आशीर्वाद दिया। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे राज्य में सुख समृद्धि आने लगी। राजा ने आलस्य त्याग दिया और जनता की भलाई करने लगा। धीरे धीरे वह एक न्याय व्यक्ति, धर्मप्रिय और समृद्ध राजा बन गया। कथा का मतलब सार ये है कि शरद पूर्णिमा की रात आपको थोड़ा सा जागरण करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और चांदी में खीर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अमृतमयी खीर हो जाती है और इसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है और जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो करके देखें। आज है शरद पूर्णिमा।